हाइट करी है सर का। अच्छा, तो फिर आगे पीछे का पूरा हो जाएगा। चलिए। सर आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अशोक सिंह है। जी मैं इस विद्यालय में एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ जी और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित किया गया और उसके साथ साथ बाल मेला का भी आयोजन हुआ। बच्चे अपना बाल मेला में जो कुछ भी लाए बनाए और बेचे और उसके साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने बड़ा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो कि आज की डेट में बड़े ही ज्वलंत मुद्दे हैं कि पूरी दुनिया में शुद्ध जो पीने का पानी है पॉइंट में परसेंटेज में है वो लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो ये हमारे बच्चों ने बनाया है कि कैसे वेस्ट वाटर से प्यूरीफाई वाटर बनाएं, क्योंकि आज की डेट में भविष्य में ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा काम करेगा और लोगों को शुद्ध पीने का जल मिलेगा। फिर बाकी इधर आज की डेट में हो क्या रहा है कि प्रशासन की मनमानी कहे या फिर अनदेखा कहे, विद्युत की बचत हो नहीं पा रही है। अगर आप सड़कों पे जाएंगे, किसी भी हाईवे पे जाएंगे तो आपको सुबह के समय दोपहर के समय भी वहाँ की जो लाइटें हैं स्ट्रीट लाइट वो जलती हुई मिलेंगी। तो बच्चे ने सेंसर का उपयोग करके ऐसा लाइट बना ऐसा हाईवे बनाया, इस हाईवे पे सूर्यास्त के समय ये लाइटें जलेंगी, सूर्योदय के समय स्वतः ही सेंसर के माध्यम से लाइट बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे विद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। जी आज बाल दिवस है, इस बाल दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बाल दिवस जो है हम चाचा नेहरू हमारे जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म वार्षिक उत्सव को मनाते हैं। जी चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, इस वजह से उनके नाम के आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही बड़े दूरदृष्टा राजनीतिक विद्वान थे जिनको कि महात्मा गांधी जी ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी के बाद 1930 से 40 के बीच में अगर कोई सबसे बड़ा नेता उभर के आया राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर जवाहरलाल नेहरू जी का जो शिक्षा पूरा रहा, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, वो पेशे से वकील थे और उनकी जवाहरलाल नेहरू जी की जो सारी शिक्षा हुई वो घर पे हुई। 16 साल तक सारी शिक्षाएं उनकी घर पे हुई। मोतीलाल जी ने ट्यूटर बुला रखा था, सारे टीचर्स आते थे और उसमें एक आयरिश टीचर थे और एक बेल्जियम के टीचर थे जिनका असर थोड़ा बहुत जवाहरलाल नेहरू जी भी पढ़ा। बाकी एक अलग से अध्यापक आते थे जो हिंदी और संस्कृत भी पढ़ाते थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी 16 साल की उम्र में हैरो नामक एक विद्यालय था जो कि फॉरेन में था, विदेश में, वहाँ पढ़ने गए। वहाँ से पास आउट होने के बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज चले जाते हैं कैम्ब्रिज, वहाँ से उन्होंने नेचुरल साइंस में PhD ग्रहण किया। फिर उसके बाद वो जाते हैं अपने पिताजी की तरफ। पिताजी उनके पेशे से वकील थे तो जवाहरलाल नेहरू जी भी वकील बनना चाहते थे, तो उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली और वो बैरिस्टर बन के वापस जब आते हैं तो स्वतंत्र वो पेशे से भले वकील थे लेकिन देश के लिए कुछ करने का जो उनके अंदर जज्बा था, इस वजह से वो महात्मा गांधी के संपर्क में 1916 में आते हैं और महात्मा गांधी के साथ भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ते हैं और स्वतंत्र भारत के सबसे अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो प्रधानमंत्री जी का, लगभग 16 साल से ज़्यादा रहे हैं। आज तक कोई उतना बड़ा लंबा कार्यकाल किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा है। और जवाहरलाल नेहरू जी अगर विशेषता जाने जाते हैं तो अपने गुट निरपेक्षता की वजह से जाने थे। पूरे वर्ल्ड लीडर पे जवाहरलाल नेहरू जी की पहचान तटस्थ संबंध के लिए रहा, गुट निरपेक्ष के लिए रहा। सर अच्छा ये हमको बताइए लगभग स्कूल कितने साल से बना हुआ? स्कूल लगभग 4 साल हो गए हैं और ये विद्यालय जो है 30 बच्चों से शुरुआत हुई थी इस विद्यालय की और हमारे ग्रामीण भाइयों का, हमारे गांव के लोगों का, सबका भरपूर सहयोग मिला, जिसकी वजह से आज हमारी स्ट्रेंथ 300 है। और ये विद्यालय का उद्देश्य क्या है? इस विद्यालय का उद्देश्य है कि हमारा हर बच्चा हर बच्चा हो, हमारे विद्यालय का आसपास का जितने भी बच्चे हो सबको शिक्षित बनाना, यही इस विद्यालय का उद्देश्य है। आज बाल दिवस के मौके पर हम विद्यालय परिवार की तरफ से अपने जो ग्रामीण भाई हैं, सभी सहयोगी भाई हैं, उनको इस आपके माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं
कि उनका सहयोग, और आशा करते हैं कि हमेशा ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। और आप मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए यहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। ये सब तो सर, मेरा नाम अमित चौहान है। मैं यहीं का निवासी हूँ, बगल के गांव से अनोरा वाराणसी का हूँ। तो हम यहाँ पे एज ए अकाउंटेंट हैं। यहाँ पे क्या है कि हम भी यहाँ पे बहुत पहले आए थे। यहाँ पे लगभग हमें भी 4 साल इस स्कूल से जुड़े हुए हो गए। तो हालांकि जब हम भी जुड़े थे तो हमारी मनोदशा, हमारी स्थिति मतलब इतना ख़राब थी कि हम किसी के लायक नहीं थे। फिर हमें यहाँ के प्रबंधक सर से ये कहेंगे, हमारे प्रबंधक सर का ये देन है कि आज हम एक अच्छे आपके सामने हैं बैठे हुए, आपसे जो कि हेड टू हेड बात हो पा रही है। तो यहाँ के और बाकी टीचरों का सपोर्ट रहा है, यहाँ के प्रबंधक महोदय का और प्रिंसिपल सर का हमारा बहुत ही हमारे पीछे सपोर्ट रहा है। हालांकि हमारा 14 वर्ष जो हमारा पिछली पढ़ाई हुई थी, वहाँ पे मतलब हम एक यहूदी टाइप के कह सकते हैं। वहाँ पे हम इस तरह काम करते थे, जैसे ग्रामीण में आप लोगों को देखेंगे कि जैसे लिबरेरी लोग करते हैं, तो इस कदर हम काम करते थे वहाँ पे। फिर हम अपनी पढ़ाई हालांकि जारी रखे। फिर हमें ढूंढते हमें लगा कि हमें अपने टैलेंट कुछ दिखाना चाहिए, हमें कहीं एग्जिट होना चाहिए। तो हमने एक बार यहाँ के प्रबंधक सर से, अरुण सर से यहाँ से संपर्क किए। तो सर ने हमें यहाँ पे स्थान दिया, बोला कि ठीक है, हम आपका टैलेंट देखेंगे और कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं तो करके दिखाइए। और सर का सपोर्ट मिला। हालांकि शुरू में हम बहुत बिजनेस थे और यहाँ पे सपोर्ट से हम और थोड़ा आगे बढ़ सके। हालांकि अब तो एक्सपीरियंस हो गए हैं और यहाँ पे 4 साल से हम कंटिन्यू काम करते रहे, तो जिसकी वजह से एक अच्छे पद पर हम काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि हम आगे भी बढ़ सकें। हमारे सर का हमारा पूरा सहयोग है। बाकी कुछ दिनों से हमारे सर जुड़े हुए हैं, जो कि सर के भी सहयोग रहा, सर भी हमें थोड़ा सपोर्ट किए। तो इस वजह से आज हम लोग इस मौके पे जो देख रहे हैं आप लोग, बाकी सब बच्चों का ही देखें। आज जो प्रोग्राम हुआ है, जो कुछ कराया गया चाचा नेहरू को याद करते हुए। आज जैसे बाल दिवस है, तो बाल दिवस के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जो हमारे चाचा नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका पूरा नाम था, तो उनका जो जन्म दिवस था 15 अगस्त 1947 को जो प्रथम प्रधानमंत्री जब बने हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में जब देश में वो एक तरीके से सामने सबके आया, उनका फिर चेहरा जब सबके सामने आया, तो बच्चों के इतना प्रेम करते थे, बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि बच्चों को लगा कि नहीं, अब कहीं ना कहीं इनका भी कुछ हम लोगों को करना चाहिए। तो बच्चों से इतना उनका लगाव था कि बच्चों को लगा कि कहीं ना कहीं इनसे इतना कुछ, जब हमसे इतना लगाव है, चाचा हमको इतना याद करते हैं, तो चाचा का हमें जन्म उत्सव मनाना चाहिए और इस कदर मनाना चाहिए। हालांकि जैसे लोग गांव में, शहर में, तो लोग तो ऐसे मना नहीं सकते, तो उनको लगा कि एक ऐसे स्थान पे मनाते हैं जहाँ से लोगों उनका नाम भी बढ़ सके और उन बच्चों का भी नाम हो सके। तो उन लोगों ने स्कूल का संस्थान देखा, शिक्षण संस्थान जहाँ पे देखा, वहाँ शिक्षण संस्थान पे बच्चों ने पहले ही कार्य शुरू किया। हालांकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, हर जगह धीरे धीरे बाल दिवस को मनाया जाने लगा। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों ने इस तरह का प्रोजेक्ट बनाया, जो कि बच्चों को बोला गया था। तो कुछ साइंस से रिलेटेड या विज्ञान से रिलेटेड विज्ञान प्रदर्शनी में कुछ बच्चों ने बनाया और बहुत ही अच्छा ये रहा, जिसका रहा। यही सब है सर। RM चिल्ड्रेन इंग्लिश स्कूल, दासेपुर, वाराणसी। यह किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? यह साल का हर साल किया जाता है, बच्चों का प्रोग्राम होता है, इसमें यही सब होती है। इसमें कितने बच्चे भाग लिए हैं इस कार्यक्रम में? जितने भी छात्र हैं, लगभग 250 छात्र हैं। इसमें लगभग 240-45 लड़के भाग लिए हैं। आई एम एंड साइंस टीचर। आज बच्चों का कुछ प्रोग्राम है जो कि बाल दिवस को रखा गया है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के रूप में नहीं सब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। जी की टीचर हूँ। आज के दिन ही चाचा नेहरू का जन्मदिन हुआ था। 1889 ईस्वी में 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हुआ था। चाचा नेहरू का जन्म बच्चों को बहुत अच्छा लगते थे, इसलिए बच्चों इनको चाचा नेहरू कह के बुलाते थे। चाचा नेहरू को गुलाब का फूल बहुत पसंद था। धन्यवाद। 14 नवंबर है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये अपना प्रोग्राम रखे हैं, जो कि बच्चे स्टॉल लगाए हैं। कुछ बच्चे अपना मतलब भोजन बनाए हैं, जैसे इडली डोसा, जो भी सभी टीचरों ने और बच्चों ने भी लिया उसको। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बना रहे हैं, साइंस प्रोजेक्ट। और आज जो कि 14 नवंबर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू जी के बच्चे बहुत ही प्रिय थे, बच्चे भी उनको बहुत पसंद करते थे। तो उसी के इसलिए और चाचा नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और उनकी पत्नी का नाम कमला था और उनकी माता का नाम स्वरूप
रानी था और उनके पिता का नाम मोतीलाल था।